सिरसा जिले के डबवाली में 4 साल की नूर की हत्या के 3 दिन बाद आखिरकार परिवार ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को धरना कमेटी की मांग पर सीएम नायब सिंह सैनी ने परिजनों से बात की। डबवाली एसडीएम अर्पित सिंघल ने अपने फोन से वीडियो कॉल कर सीएम की बच्ची के परिजनों से बात करवाई। पीड़ित परिजनों ने सीएम के समक्ष कुछ मांगे रखी, जिन पर सहमति बन गई, जिसके बाद बच्ची के परिजन भी शव का अंतिम संस्कार करवाने को सहमत हो गए। सहमत हूँ मैं। वो कह रहे हैं भी 22 तारीख को आप मुझसे मिलो। भी जो मंत्री है वो कह रहे 22 तारीख से मिलो। मैं से हमें बताओ आपकी जो भी क्या क्या बातें हुई, क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ। मैंने सारी बता दी। वो कहते भी मैंने फांसी का और उनके जो पीछे है और परिवार है उनको मैंने भी उम्र कैद की सज़ा के लिए कहा। उन्होंने मंजूर कर लिया। वो सबसे वो बड़ा कोर्ट है, नहीं उसका नाम नहीं जानती मैं। फिर कहते वहीं तुम्हारी बच्ची को इंसाफ दुआएंगे, पक्का पूरा दिलवाएंगे। फास्ट कोर्ट से तुम्हारी बच्ची को इंसाफ दुआएंगे, उनको दरिंदों को फांसी ही दुआएंगे। और मैंने बस इतना ही कुछ कहना था। मेरे साथ मेरे पुलिस वाले, मेरे गांव वालों ने मुझे सपोर्ट दी है पूरी। मेरी बच्ची को न्याय दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहीं धरना कमेटी ने बताया कि उनकी 5 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसमें मासूम को न्याय दिलाने के लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराना, परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी देना, इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शामिल है। देखिए, ये कमेटी के लोग, यहाँ गाँव के लोग, तमाम सैकड़ों हजारों लोग जो मांगों को लेकर बैठे थे, इनकी मुख्य मांग ये थी कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला करके ऐसी सज़ा सुनिश्चित हो ताकि भविष्य में कोई भी दरिंदा ऐसी हिमाकत ना कर सके। और दूसरा ये था पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता। एक ये था इस केस में आपराधिक इस केस में सम्मिलित जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा। हाँ, ये तो बोल ही दिया। मृतक नूर की स्मृति में ग्राम में एक स्मारक, वो ये सरपंच साहब ने जिम्मेवारी ली है जो स्मारक वाली है। और एक ये है समाज की तरफ से, इनके समाज की तरफ से हमारे गांव में जो ये अपराध हुआ है, भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटनाएं न हो, इसके ऊपर सरकार काम करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनके ओएसडी ने इस बच्ची की मां को, इस बच्ची के पिता को ये आश्वासन दिया है, ठोस आश्वासन, कि ये जो आपकी मांगे हैं इनको तत्काल लागू करेंगे। इसके लिए सीएम साहब स्वयं प्रयासरत हैं और सत्र चल रहा था, इस वजह से वो उन्होंने कहा है कि सीएम साहब खुद नहीं मतलब बात कर पाए। सीएम साहब की तरफ से उनके ओएसडी ने ये बातें रखी है। और एक जो इन लड़कों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए थे, वो सारे जो प्रक्रिया है उस हिसाब से वो वापस लिए जाएंगे। भाई साहब, एक सारे जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ उसमें और कौन कौन लोग थे, मंसूबा क्या था, तो क्या इस पे भी आपकी बातचीत हुई कि पुलिस डिटेल में रिमांड पूरा करके कोई डिटेल ब्रीफ करेगी बाद में? बिल्कुल, वो सारा एक हमने ये खुद कहा था प्रशासनिक अधिकारियों को कि कड़ी से कड़ी जोड़कर, हम ये नहीं कह रहे कि जो आपने पकड़ रखे हैं ये इतने ही लोग हैं, और भी हो सकता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धरने पर बैठा है, चाहे वो हमारे में से कोई है, गांव में से कोई है, कोई भी है, उसको भी पकड़ा जाए। कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक एक जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। और पुलिस की ओर से और ये जो उच्चाधिकारी थे इनकी ओर से हमें ये आश्वासन मिला है कि एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये आश्वासन हमें मुख्यमंत्री जी की ओर से उनके ओएसडी ने दिया है। इन्होंने ग्रामवासियों ने 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में सभी मेंबर सहमत हो गए और जितनी मांगे रखी एसडीएम साहब के सामने, तो वो मांगे में इनकी मान ली गई है। जो कानून में दायरे में हो सकती है वो पूरी कर दी जाएगी सभी, और सभी की सहमति से ही दाह संस्कार किया गया। भाई साहब, अभी आरोपी का रिमांड भी लिया है, कुछ बातचीत आगे क्या? आरोपी का 4 दिन का रिमांड लिया है। 22 तक हम इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे, जितनी सख्त सजा दिला सकें उतना हमारा प्रयास रहेगा। जांच अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल आरोपी 4 दिन की रिमांड पर है। मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। इसमें संलिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि 6 महीने में मामला सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सीएम सैनी ने बच्ची के परिजनों को मुलाकात के लिए 22 तारीख को सीएम आवास पर बुलाया है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।